प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है आकृति 6.30 में यदि AB CD के समानांतर है, रेखा AB रेखा CD के समानांतर है। तो जैसे ही दो रेखाएं समांतर है तो यहाँ पे जितने भी अगर कोई तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर दिया दो बिंदुओं में, तो जो भी युग्म बनेंगे उसकी जो नियम है, जो उनके बीच में रिलेशन है, वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इसके बाद जो EF है वो लंब है CD पे, तो EF है जो वो लंब है किस पे, CD पे। EF लंब है हमारे पास CD पे। आगे कहा गया है और कोण GED, कोण है जो हमारा GED वो 126 डिग्री का है। तो GED कोण GED 126 डिग्री का कोण है। तो हमें कोण निकालने हैं AGE, कोण GEF और कोण FGE। तो ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास सिर्फ एक चीज दे रखी है। एक तो दे रखा है कि जो AB है रेखा वो समानांतर है CD के, एक बात। और दूसरी बात हमें दे रखा है कोण GED ये 126 डिग्री का है। अब देखो हमें कौन कौन से कोण निकालने हैं। कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE। तो इनको और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो कोण GED ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण हमारे पास 126 डिग्री का है। और जो कोण FED है वो कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये टोटल 126 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो ये कितना बचेगा, ये वाला कोण कितना बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा 126 में से हम 90 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 36 डिग्री का कोण बच जाएगा। अब जो 36 डिग्री का कोण है, देखो ये 36 डिग्री का कोण है। अब ये 36 डिग्री का है कौन सा, ये देख लो। ये हमारे पास यहां बन रहा है GEF, तो कोण GEF भी कह सकते हैं इसको, और कोण FEG भी कह सकते हैं, FEG ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 36 डिग्री का है GEF, तो ये हमारे पास 36 डिग्री का। एक आंसर तो आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो कोण ये हमारा 36 डिग्री का कोण है। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो ये तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतर कोण हो गए। तो ये अगर हमारे पास कौन सा है, देखो ये पूरा ध्यान रखेंगे, ये पूरा, तो ये समांतर रेखाएं है और ये हमारे पास तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये वाला कोण तो हमारा कितना था, 126 डिग्री था। तो ये भी कोण हमारा कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो ये कोण आ गया हमारे पास कोण AGE कितना आ गया, 126 डिग्री। तो ये भी आ गया हमारे पास। तीसरा कोण कौन सा रह गया, FGE, FG और E, FGE यानी कि ये कोण। अब देखो प्यारे बच्चों ये लंब है, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का तो है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, 36 डिग्री का हो गया। तो बाकी का जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 और 36 कितने हो गए, हमारे पास 126 हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, और ये 54 डिग्री का। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसके आंसर आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को ओरल भी सोल्व कर सकते हो। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, बारी बारी से चलते हैं हम इसमें। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से आकृति है हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे पास जो आकृति थी वो कुछ ये आकृति थी, इसके अलावा हमारे पास ज्यादा कुछ दिया नहीं था।
ये आकृति हमें दी हुई थी। तो जैसी हमारे पास आकृति थी हमने वही आकृति यूज कर ली। अब इसमें हमारे पास बताया हुआ था कि जो AB है वो CD के समांतर है और GED कोण है वो 126 डिग्री का कोण है। तो GED 126 डिग्री का कोण है, यानी कि ये जो कोण है हमारे पास 126 डिग्री का कोण, बस इतना दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो GED जो कोण है वो 126 डिग्री का है, तो GED दो कोणों के जोड़ से बना है हमारे पास। एक तो ये GEF, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण GEF प्लस कोण GEF प्लस कोण FED, कोण FED ये हमारे पास किसके बराबर होगा? कोण GED के, क्योंकि GED कोण इसके दो टुकड़े हैं हमारे पास, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा हमारे पास? 126 डिग्री। अब हमें पता है कि FED ये तो 90 डिग्री का है, तो कोण GEF प्लस 90 डिग्री ये हमारे पास 126 डिग्री का आ गया। तो कोण GEF ये हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण GEF कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 डिग्री। 36 GEF 36 डिग्री, एक आंसर तो आ गया हमारे पास, ये 36 डिग्री आ गया। कोण GEF ये हमारा 36 डिग्री है, तो अब इसको हम यहां से देखो ऐसे लिख देते हैं कि ये हमारा जो कोण है वो 36 डिग्री है। अब दूसरी बात, पहले बच्चों ये हमने क्या यूज कर लिया? ये यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया। अब इसको यूज करना है, जब तक इसको नहीं यूज करोगे तब तक अगला आंसर नहीं आएगा। तो अब हमारे पास देखो कि जो AB समानांतर है वो CD के समांतर है, AB रेखा CD के समांतर है, और इसको हम एक्सटेंड करें अगर, तो ये हमारे पास तिर्यक रेखा होगी। कौन सी? GE तिर्यक रेखा होगी हमारे पास। अब ये जो तिर्यक रेखा है, अब इसमें जो हमारे पास ये वाला कोण है, ये कोण कौन सा? AGE, और जो ये वाला कोण है कौन सा? GED, कौन सा वाला कोण? GED। ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि AB रेखा CD के समांतर है, क्योंकि हम लिख देंगे कि क्योंकि AB रेखा CD के समांतर है, इसलिए जो हमारा कोण है कोण AGE ये बराबर होगा। AGE ये कोण किसके बराबर होगा? ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण कौन है? GED, कोण GED के बराबर होगा। लेकिन कोण GED तो हमारा कितना है? 126 डिग्री है, इसको 126 डिग्री के बराबर लिख देते हैं। तो इसका मतलब कोण AGE ये हमारे पास कितना आ गया? 126 डिग्री। तो AGE तो हमें निकालना था, तो ये कितना आ गया? 126 डिग्री। ये भी हो गया भाई। अब तीसरा कोण देखो कौन सा है? FGE। FGE तो हमें ये वाला कोण निकालना है। अब देखो इस कोण का तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, इस कोण का तो हमें पता ही है कि 90 डिग्री है, ये हमें निकालना है। इसका हमें पता चल गया कि 36 डिग्री है, तो ये त्रिभुज बन रही है। तो यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज का निशान है कौन सी? GEF में, त्रिभुज GEF में। आप लिखना चाहो तो समकोण त्रिभुज GEF में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो कोण, एक तो कौन सा? FGE, ये बीच में होता है वो पॉइंट होता है, ये G पॉइंट तो आ गया। इसी तरह से प्लस कोण GFE, GFE आप EFG भी लिख सकते हैं, प्लस ये वाला हो गया। अब इसकी बारी आ गई, तो हम इसको क्या लिख देंगे? GEF, कोण GEF ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस नियम के हिसाब से ये हमारे पास 180 डिग्री होगा। अब हमें देखो कोण FGE ये तो निकालना है, प्लस कोण GFE, GFE ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होती है, प्लस FEG, FEG हमने निकाल लिया तो 36 डिग्री है, बराबर है 180 डिग्री।
तो कोण एफ जी ई प्लस 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो यहाँ पे कोण एफ जी ई 180 में से 126 माइनस कर देंगे, तो अगर हम 180 में से 130 माइनस कर दें तो 50 आएगा, लेकिन 126 है तो 4 और जोड़ दें तो ये हमारे पास 54 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा आंसर है वो हमारे पास आ गया 54 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसके आंसर। तो ये आपका लिखने का तरीका था। दूसरा, हमने इस क्वेश्चन को ओरल भी बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया था। तो फिर वही बात मेरे बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे रिलेटेड जितने भी नियम हैं वो हमारे आप लोगों को क्लियर है, तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हमें कि आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समानांतर है एस टी के, तो जो पी क्यू है वो एस टी के समानांतर है। कोण पी क्यू आर 110 डिग्री का है, कोण पी क्यू आर 110 डिग्री का है, और कोण आर एस टी 130 डिग्री है, कोण आर एस टी 130 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। कोण क्यू आर एस यानी कि हमें ये कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे क्यू आर एस कोण हमें ज्ञात करना है। संकेत दिया हुआ है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो ये आपकी हेल्प के लिए हिंट दे दी है कि बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ है कि एक तो पी क्यू समांतर है एस टी के, कोण पी क्यू आर 110 डिग्री और कोण आर एस टी 130 डिग्री। तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें यूज करना है। दूसरी बात, जो संकेत है उसको भी लिख लेते हैं कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचनी है हमें। तो आर से होकर एस टी के समांतर, तो ये हमने आर से होकर और एस टी के समानांतर एक रेखा खींच ली। इधर भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे कोई पॉइंट लिख दो, यू लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ढंग से समझ में आए। और ये जो हमारी, अब देखो ये एस टी और आर यू दो समांतर रेखाएं होगी, और ये जो तिर्यक रेखा है एस आर, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब देखो इसको क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। अब हमारे पास जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा है, एक जो हमारे पास तिर्यक रेखा है, तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि ये दोनों एल और एम समांतर रेखाएं हैं और एल हमारी तिर्यक रेखा है, तो इस कोण का और इस कोण के बीच में क्या संबंध है? ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण है। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, सॉरी एकांतर नहीं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो ये हमारे पास तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो यहाँ पे क्या नियम है हमारे पास कि जब दो रेखाएं समांतर, दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा उनको दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जो है वो संपूरक होता है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ पे जो कोण बनेगा, इन दोनों का जो योग होगा वो संपूरक होगा। तो इन दोनों का योग अगर संपूरक होगा तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जोड़ संपूरक होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री, तो ये हो गया प्लस ये वाला कोण है एस आर यू, तो कोण एस आर यू बराबर है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, क्या है ये कि तिर्यक रेखा के
एक ही और के अंतः कोणों का योग तो ये हमने नियम लगा दिया। कब? जब हमारे पास ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो कोण एस आर यू ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। तो कोण एस आर यू ये हमारे पास 50 डिग्री है। अब यहाँ पे हम 50 डिग्री लिख देते हैं तो ये हमारा 50 डिग्री है। प्यारे बच्चों इसको आप ध्यान से देखो, इसको भी मैं क्या करता हूँ एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट है जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब आप देखिए, क्योंकि P क्या समानांतर है ST के, और जो ST समानांतर है, जो ST है वो समानांतर किसके है? RU के। अब जब दो रेखाएं किसी अन्य रेखा को, दो रेखाएं कौन सी? P Q और RU किसी अन्य रेखा ST के समानांतर होती है तो यानी कि वो आपस में भी समानांतर होती है। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ कि P Q समानांतर होगी किसके? RU के। तो आप यहां पे नियम लिख सकते हो कि जब दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर होती है तो वे आपस में भी समांतर होती है। अब ये समांतर होगी, अब कौन कौन सी समांतर होगी? P Q और R। अब देखो ये हमारे पास P Q है और ये हमारे पास R है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ये हमारा P Q है, ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इस चित्र को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उस लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा R और ये हमारा E। अब देखो यहाँ पे हमने Q लिख दिया, ये Q से R पे आ जाए, ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने क्या किया? एक्सटेंड कर दिया। इसको जब हमने एक्सटेंड किया, अब यहाँ पे देखो आप, ये जो कोण है ये 110 डिग्री का कोण है, ये हमारा जो कोण है वो 110 डिग्री का कोण है। अब P Q और RU समांतर है तो ये जो कोण होगा किसके बराबर होगा? ये जो कोण है हमारा, ये एकांतर अंतः कोण, ये हमारे पास इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। अब यहां से हमारे पास ये कोण देखो इधर क्या बनेगा। तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक ढंग से समझ में आ जाए। अब यहां से देखो ये वाला कोण 110 डिग्री, ये तो है हमारे पास क्लियर। ये कोण, ये तिर्यक रेखा के इस तरफ, ये तिर्यक रेखा होगी, ये हमारे पास तिर्यक रेखा होगी। तो इस तरफ यानी कि ये जो तिर्यक रेखा है इसके लिए कहां तक जाएगा आपको ये देखना है। इस समांतर रेखा तक, यहां तक आएगा और तिर्यक रेखा से शुरू होगा, तिर्यक रेखा से शुरू। अब तिर्यक रेखा तो यहाँ है, ये भी तिर्यक रेखा, और समांतर रेखा यहाँ है तो यहाँ तक आएगा, यानी कि कोण की बात होगी। मैं देखो इसको हटा रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ में आ सके। ये तो 50 डिग्री का है, ये तो हमारा क्लियर हो ही गया। तो ये जो कोण है किसके बराबर होगा? देखो ये वाला कोण तिर्यक रेखा से शुरू होके और समांतर रेखा तक आएगा। तो तिर्यक रेखा से शुरू होके और ये समांतर रेखा तक आएगा, समांतर रेखा तक आएगा, तो यहाँ तक आएगा समांतर। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा हमारे पास, ठीक है, इस नियम के हिसाब से।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वो रेखाएं समांतर होगी। अब देखो समांतर होगी ये रेखाएं, तो इसका मतलब है जो कोण है हमारा कोण, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि हम ठीक ढंग से कर सके इसको। इस वजह से हमारा जो कोण है एकांतर कोण, कोण पी क्यू आर ये बराबर होगा ये वाला कोण इस वाले कोण के। अब ये देखो कोण कौन सा बनता है, क्यू आर और यू, कोण क्यू आर और यू। अब पी क्यू आर कोण तो कितना है 110 डिग्री का, तो यहाँ पे हम 110 डिग्री के बराबर कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कौन सा, क्यू आर एस, ये क्यू आर एस है हमारे पास कौन सा, क्यू आर यू, क्यू आर यू। अब देखो क्यू आर यू के दो टुकड़े हैं, एक तो क्यू आर एस कोण क्यू आर एस प्लस क्यू आर एस, यहां तक का तो हो गया। अब और ये हो रहा है हमारे पास कौन सा, एस आर यू, कोण एस आर यू, ये 110 डिग्री के बराबर है। अब देखो कोण एस आर यू ये तो हमारा 50 डिग्री है ही है हमारे पास, तो कोण क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री बराबर है 110 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस ये हो गया 110 डिग्री, छोटा करेंगे थोड़ा, माइनस 50 डिग्री, तो कोण क्यू आर एस बराबर है 60 डिग्री। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन में काम चलेगा, इस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा इमेजिनेशन में काम चलेगा, क्योंकि आप अगर हाफ यानी कि किन के हिसाब से सोचें इसको, ये इसको फिगर को कंप्लीट ना करें तो आपके लिए सोचने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और जब भी किसी पार्ट को सोचते हैं तो यहाँ देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया काम। यहाँ ये हमारे पास पी क्यू और ये हमारे पास आर यू और ये हमने तिर्यक रेखा ली, तो ये वाला कोण इस वाले एकांतर अंतः कोण के बराबर है, तो एकांतर अंतः कोण के बराबर है क्योंकि रेखाएं समांतर है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो यहाँ सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप इसको इस तरह से सोचें कि जब एकांतर अंतः कोण की बात हो रही है तो यहाँ से समानांतर रेखा तिर्यक रेखा से समानांतर रेखा तक आएगा, आगे तक नहीं जाएगा, तो समानांतर रेखा तक जाएगा। तो ये तिर्यक रेखा से समानांतर रेखा तक आ गया, यहाँ तक बराबर होगा। अभी इसमें दो कोण बन गए, एक तो ये वाला जिसका हमें मान निकालना है और एक ये वाला जिसका मान हमें पता है 50, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर रख दिया और उससे हमने क्यू आर एस कोण का मान ज्ञात कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार में शायद आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप इसकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करें।